बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हम बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ चुके हैं कि ये बॉन्ड है उसको हमने किस तरह से वैल्यूएट करना है। ये तमाम सिक्योरिटीज जो हैं इनकी जो मैच्योरिटी है वो 1 साल से ज्यादा है। तो बॉन्ड जो है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। ये डेट अगर आप लेते हैं जनरल पब्लिक से तो बॉन्ड है, और इसमें रिस्क जो है ना वो लो होता है। इसके बाद आता है प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक भी एक शेयर है, एक स्टॉक है। और उसके बाद आता है कॉमन स्टॉक। और कॉमन स्टॉक की या शेयर की हम बात करते हैं तो ये यूनिट ऑफ ऑनरशिप है। लेकिन ये बात बहुत गौर से समझ लीजिए कि प्रेफर्ड स्टॉक में असल में ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप का मतलब है कि वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक पे वोटिंग राइट नहीं होता। कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक में बेसिक फर्क यह है कि कॉमन स्टॉक प्योर ओनरशिप है और इसमें प्योर ओनरशिप नहीं है। सिर्फ इसका हिसाब किताब तब होगा जब प्रॉफिट का। मसलन इसको मैं इस तरह से बाइफरकेट करता हूं कि आपका जो इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इससे एक्सपेंस और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस और फिर आएगा प्रॉफिट। जब प्रॉफिट आएगा तो फिर बात होगी प्रेफर्ड स्टॉक की और कॉमन स्टॉक की, क्योंकि ये शेयर है। प्रॉफिट के दो हिस्से होते हैं, एक को रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं और दूसरे को डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड वो पोर्शन है जो आप ओनर को दे देते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग वो पोर्शन प्रॉफिट का है जो आप दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं। और इस सारे को हम कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी डिविडेंड पॉलिसी बताती है कि कितने परसेंट आपने रिटेन अर्निंग को देना है और कितने परसेंट आपने ओनर को डिविडेंड के तौर पे दे देना है। तो आज हम फोकस कर रहे हैं प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर। प्रेफर्ड स्टॉक का हिसाब किताब कब होगा? जब आपकी इनकम आएगी। तो इनकम आएगी तो फिर सोचना है कि हम इनको क्या दे रहे हैं, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड फिक्स होता है। डिविडेंड फिक्स होता है, प्रॉफिट आएगा तो फिक्स डिविडेंड मिलेगा। लेकिन ये अक्यूमुलेटेड भी होता है और नॉन अक्यूमुलेटेड भी होता है। अगर अक्यूमुलेटेड होता है तो फिर जमा हो जाएगा। मसलन अगर आप 5 रुपए आपको डिविडेंड मिलना था, प्रॉफिट नहीं आया, तो ये 5 रुपए आपके जमा हो गए। अगले साल में 5 नहीं मिलेंगे बल्कि 10 मिलेंगे, और अगले साल में 3 साल बाद प्रॉफिट आता है तो 15 मिलेंगे। अगर ये नॉन कॉलेबल अक्यूमुलेटेड है तो ऐसी सूरत में ये आपके जमा नहीं होंगे, तभी मिलेगा जब प्रॉफिट आएगा। तो अगर प्रॉफिट नहीं आता तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब इसी तरह से ये प्रेफर्ड स्टॉक कॉलेबल भी होते हैं। ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक भी होते हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि कुछ देर के बाद कॉल प्राइस पे वापस ले। मतलब आपको एक प्रेफर्ड स्टॉक मिल गया 80 रुपए का, तो ये कहा गया है कि 110 रुपए का 5 साल के बाद कंपनी वापस ले लेगी। तो ये कॉलेबल होगा, जब कॉल करेगी कंपनी तो आपने इसे वापस कर देना है। कुछ नॉन कॉलेबल, ये कॉल नहीं किए जाएंगे, ये आपके पास ही रहेंगे। अगर आप इनसे जान छुड़ाना चाहते हो तो आप मार्केट में जाएंगे और इनको सेल कर देंगे। और कुछ कन्वर्टेबल भी होते हैं। कन्वर्टेबल वो होते हैं जो अभी प्रेफर्ड हैं, 5 साल के बाद ये कॉमन स्टॉक बन जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे, या उसको हम डेट इंस्ट्रूमेंट में बॉन्ड के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से ये आप समझ लें कि आज का हमारा जो लेक्चर है अब वो है कि जो प्रेफर्ड स्टॉक है ये क्या होता है। एक बात तो ये है कि ये स्टॉक है, यानी शेयर है। शेयर का हिसाब किताब कब होगा? जब आपका प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट से पहले नहीं पूछा जा सकता। अगर अक्यूमुलेटेड है तो प्रॉफिट जमा हो जाएगा, जितना भी फिक्स डिविडेंड मिलना है वो जमा हो जाएगा। अच्छा, प्रेफर्ड स्टॉक का कोई वोटिंग राइट नहीं होता।
क्योंकि इन्होंने कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मुंतखब नहीं करना। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो डेट जो है सबसे कम रिस्क रखता है, हाइब्रिड सिक्योरिटी है प्रेफर्ड स्टॉक तो ये उससे ज्यादा रिस्क रखता है, और सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो ओनरशिप यानी कॉमन स्टॉक के अंदर है। तो बहुत शुक्रिया।